मॉर्निंग, नमस्कार। कल हमने ये पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, फिर हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, और लास्ट में मैंने ये कहा था कि हम समीकरणों को संतुलित करेंगे। आज हम संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम उस पर भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, अब आज का टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित का मतलब यहां पर क्या है? समान। क्या है? समान। हमने ये पढ़ा था कि अभिक्रिया हो फिर हम उसको समीकरण में बदलते हैं। अभिक्रिया में होता क्या है? अभिक्रिया में अभिकारक होता है तीर के पहले, तीर के बाद में क्या होता है? उत्पाद होता है। अब अभिकारक और उत्पाद, इनकी जो संख्याएं होती है वो कई बार कम ज्यादा होती हैं। अगर हम इनकी संख्याओं को समान कर दें, अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों की मात्रा को हम समान रखें, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि समीकरण में या अभिक्रिया में जो भी है, समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या को, परमाणुओं की संख्या को समान करना संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलो ठीक है, यानी समीकरण को, अगर समीकरण में विकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या को हम समान कर दें तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और अगर मान लो समीकरण संतुलित नहीं है, यानी समीकरण असंतुलित है, और असंतुलित समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। आप इसे ये अंदाजा लगाओ, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के ऊपर एक त्वचा का आवरण है। अगर आवरण को हटा दे तो क्या बचता है? कंकाल बचता है। और जो कंकाल है वो बैलेंस नहीं है, त्वचा उसके ऊपर आके क्या कर रही है? शरीर को बैलेंस कर रही है। आप थोड़ा सा ये लॉजिक लगा लो। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो समीकरण है अगर वो असंतुलित है तो वो भी एक प्रकार का कंकाल ही है। अगर हम उसके विकारक उत्पादों की परमाणु संख्या समान कर देंगे तो उसके ऊपर भी क्या हो जाएगा? संतुलित रूपी एक आवरण चढ़ जाएगा। ठीक है, वो संतुलित हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि असंतुलित समीकरण को असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। ये आपको याद रखना है। आपकी एनसीईआरटी यानी जो आपकी बुक है 10वीं की, उसमें दे रखा है। एक लाइन और लिखना हूं, वो भी दे रखा है कि जो समीकरण है, समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है, अपने जो संतुलित समीकरण पढ़ रहे हैं, इस समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है उस विधि को क्या कहेंगे? हिट एंड ट्रायल विधि कहेंगे। हिट एंड ट्रायल विधि कहेंगे। ठीक है, तो समीकरण को संतुलित करने की विधि हिट एंड, समीकरण को संतुलित करने की विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। समीकरण को संतुलित करने की विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। ठीक है ना? और हम समीकरण को संतुलित भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे अभिकारक में कितनी संख्याएं और उत्पाद में कितनी संख्याएं हैं। फिर हम एक ऐसी हिट लगाएंगे
कि वो जो हिट अभिकारक में लगेगी वो उत्पाद में लग जाए, सेम हो जाए। और अगर वो हिट सही नहीं लगेगी तो हम बार बार ट्राई करेंगे, ठीक है ना, ट्रायल यानी बार बार ट्राई करेंगे, है ना, बार बार कोशिश करने से सही सब सही होता है, तो हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी परिभाषा थी। समीकरण को संतुलित करने की विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है, और जो समीकरण संतुलित नहीं है उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। अब मैं इसके 2-3 उदाहरण करवाऊंगा, और जो इसके जो प्रश्न है वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज हम इसके उदाहरण करेंगे और कुछ और मुख्य बात है उस पर फोकस करेंगे जो आपकी किताब में है, ठीक है। तो इसके जो उदाहरण है उसकी बात करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। जैसे एक उदाहरण है Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। ये आपकी किताब का उदाहरण है। ये समीकरण कैसी है? असंतुलित है। अभी तक कैसी है? असंतुलित है। इसको क्या करना है भाई? संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यहां पर Fe की संख्या कितनी है? 1 है। यहां पर Fe की संख्या कितनी है? 3 है। दिख रही है ना, Fe के नीचे 3 है। तो यहां पर Fe की संख्या 3 है और यहां पर 1 है, तो चुपचाप इसके आगे 3 लगा दो, बस। नीचे नहीं लगाना है, आगे लगाना है, ठीक है ना। Fe यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 लगा दो, बस। H यहां पर कितने हैं? 2, वहां पर भी 2 हैं, बराबर हैं, छेड़ना ही नहीं है। लेकिन O यहां पर कितने हैं? 1। यहां पर O कितने हैं? 4। तो यहां पर 4 लगाना है अपने को, O को 4 करना है भाई। O के नीचे 4 नहीं लगाना है, ना ही बीच में 4 लगाना है। क्यों? क्योंकि ये H2O पूरा एक अणु है, तो इस पूरे के आगे लगेगा। क्या लगा दिया? 4। अब ये 4 O तो दिख रहे हैं कि O 4 हो चुके हैं, लेकिन ये 4 जब लगा है तो H के आगे भी तो लगा है ना। तो H पहले से 2 था, इस 2 का इस 4 के साथ गुणा होता है, 4 दूनी 8। H यहाँ पर 8 हो चुके हैं और यहाँ पर H कितने हैं? 2। कितने लगा दूं? 4। तो अब 4 दूनी 8 हो चुके हैं। अब देखो दोबारा 3 Fe 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 O हो, मतलब 4 O हो चुके हैं और यहां पर भी O कितने हो चुके हैं? 4, ठीक है। यहां पर O कितने हैं? 4 और यहां पर भी O कितने हो चुके हैं? 4। तो यह समीकरण संतुलित हो चुकी है। एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मैं कहूं Mg प्लस O2 MgO, ये उत्पाद बना। यहां पर Mg कितने हैं? 1, और यहां पर भी कितने हैं? 1। चलो बराबर है। O कितने हैं? 2। यहां पर O कितने हैं? 1। अब 2 तो लगाना पड़ेगा। कहां लगाओगे? पूरे के आगे लगाओगे, क्योंकि ये पूरा एक अणु है। 2 लगा दिए। 2 O हो चुके हैं, लेकिन 2 Mg भी हो चुके हैं। यहां पर Mg कितने? 1। कितने लगा दूं? 2। अब देखो बराबर करके, 2 Mg 2 Mg, 2 O हो चुके हैं, O भी यहां पर कितने हैं? 2। तो ये हो गया। एक और देखते हैं। N2 प्लस H2 बराबर NH3, यानी नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एरो अमोनिया। N यहां पर कितने हैं? 2, और यहां पर N कितने हैं? N तो एक ही है भाई, देखो 2 लगा दो। 2 N हो चुके हैं, लेकिन अब ये पूरे के आगे लगा है तो इस 2 का 3 के साथ गुणा होता है। 2 तिया 6, N मतलब H कितने हो गए? 6। 2 तिया 6, और यहां पर देखो कितने हैं भाई? H 2 हैं, इसके कितने लगा दूं? 3। 3 दूनी 6। अब ये क्या हो गया? संतुलित हो चुका है। तो ये था समीकरण को संतुलित करना। ये मैंने 3 उदाहरण करवाए हैं, इसी बेस पे आपको करना है, ठीक है। और इसके बहुत से उदाहरण भी हैं और बहुत से प्रश्न भी हैं जो हम करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण की मैंने परिभाषा बताई। अगर असंतुलित है तो उसे कंकाली समीकरण कहेंगे,
उसे संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहेंगे। सिर्फ 3 उदाहरण मैंने करवाए हैं, इसको बार बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम अभिक्रिया के अंदर या समीकरण के अंदर भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखेंगे, जो कि आपकी किताब में दे रखे हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, भौतिक अवस्था के संकेत, और उस पे भी कुछ क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो हम जो भी करेंगे बड़े ही अच्छे से करेंगे, आप ध्यान दें बस। पहला, भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। ये भौतिक अवस्था क्या होती है? भौतिक अवस्था के संकेत, भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। ठीक है, ये 10वीं की एनसीईआरटी में दे रखा है। भौतिक अवस्था यानी क्या द्रव है, क्या वो गैस है, क्या वो ठोस है, या वो जलीय विलयन है। अगर कोई पदार्थ जलीय विलयन में है तो उसके साथ में कौन सा सिंबल लगाएंगे? तो ध्यान दें, अगर कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है, तो ब्रैकेट में क्या लगा देंगे? जी। और अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है, तो ब्रैकेट में क्या लगा देंगे? एस। और अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में है, तो ब्रैकेट में क्या लगा देंगे? एल। अगर कोई पदार्थ कैसा है? जलीय विलयन है। कैसा है भाई? जलीय विलयन है, तो ब्रैकेट में क्या लगाएंगे? ए क्यू। ए क्यू, ये चीजें लगाएंगे। भौतिक अवस्था के संकेत का मतलब है कि समीकरण में अगर कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो ब्रैकेट में जी लगाएंगे, ठोस अवस्था में है तो एस लगाएंगे, द्रव अवस्था में है तो एल लगाएंगे। यानी गैस, सॉलिड, लिक्विड, एक्वा सॉल्यूशन, यानी जलीय विलयन। जलीय विलयन है तो ए क्यू लगाएंगे। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या है, आपको कैसे लगाना है, ध्यान दें। मैं लिख दूं कि H2 प्लस O2 एरो H2O। आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर जल बना रही हैं। तो H2 क्या है? गैस है, तो ब्रैकेट में जी लगा देंगे। O2 क्या है? गैस है, तो ब्रैकेट में जी लगा देंगे। चलो ठीक है। लेकिन H2O जो बन रहा है वो लिक्विड है, जल है, तो ब्रैकेट में क्या लगा देंगे? एल लगा देंगे। बस ये समीकरण होगी। इसे तो कहेंगे भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। जो ठोस है उसके ब्रैकेट में एस लगाओ, जल है उसके ब्रैकेट में ए क्यू लगाओ। समझ रहे हो? तो ये होते हैं संकेत लगाने, और ये आपकी किताब में दे रखे हैं। इसके ऊपर 2 ही क्वेश्चन आपकी किताब में, हम वो भी करेंगे, और कल हम संतुलित जो समीकरण है उसके बहुत सारे उदाहरण भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।